फिर से आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। लेकिन उससे पहले आज जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशली होगा हेलो अल्केन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। सो टुडेज टॉपिक इज जनरल methods of preparation of alkyl halide और monohalo derivative। तो चलिए दोस्त देखते हैं वन बाय वन क्या इसका मेथड है। तो सबसे पहले देखिए अल्काइल हैलाइड जो हम लोग बनाएंगे वो सबसे पहले बनाएंगे अल्केन से, फिर बनाएंगे अल्कीन से, फिर बनाएंगे यहाँ पर अल्कोहल से। एक और मेथड आएगा हैलाइड एक्सचेंज मेथड, और लास्ट में फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन बाय वन कि अल्केन से कैसे बनाएंगे, क्या कंडीशन होगा, कितना मेथड है। इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट फ्रॉम अल्केन। तो दोस्त जब अल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन किया जाए बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन of alkane in the presence of sunlight or heat or catalyst, we can prepare alkane। लेकिन दोस्त यहां पर दो कंडीशन होगा। पहला केस वन, if alkane is excess, के केस में क्या होगा, यहां नाम से पता चल रहा है कि अल्केन एक्सेस हो। तो इसमें दो कंडीशन है। दो कंडीशन में पहला जो है एक उदाहरण लेते हैं, फॉर एग्जांपल CH4। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस H2। और H2 के जगह में हम लोग देखेंगे दोस्त फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडोनेशन। अब इसमें से भी क्या है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका रिएक्टिविटी उससे कम, और इसका फिर इससे कम, और I2 का रिएक्टिविटी बहुत ही कम है जो कि रिवर्सिबल होता है। इसको अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैलोजिनेशन में क्लोरिनेशन का, कि डायरेक्ट क्लोरिनेशन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर, इफ अल्केन इज एक्सेस, सनलाइट के प्रेजेंस में जब मीथेन का क्लोरिनेशन कराया जाए तो वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे। वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट व्हिच नेम इज मिथाइल क्लोराइड। बट केस 2 का बात करें तो केस 2 में होगा इफ क्लोरीन इज एक्सेस, जब क्लोरीन एक्सेस हो तो यहां पर कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा दोस्त, देखिए यहां पर एक्सेस, यहां पर ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने के वजह से यहां मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कहने का मतलब, यहां से देखिए CH4, कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा हटाया जाएगा और ये बनेगा CH3, यहाँ -H। फिर से क्लोरीन ऐड होगा, फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, बनेगा HCl, जिसको यहाँ पर माइनस में लिख रहे हैं, और प्रोडक्ट होगा CH2Cl। फिर से यही काम रिपीट होगा, क्लोरीनेशन, इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट लिखोगे -HCl,
और ये हो जाएगा आपका CHCl3, और लास्ट बार फिर से एक बार क्लोरीनेशन होगा जो बनाएगा आपका CCl4। इसका नाम तो आप लोग जान ही रहे, मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम है मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें क्या खास बात है दोस्त, देखिए यहां जो आप प्रोडक्ट ऑब्टेन किए हैं वो एक अकेला प्रोडक्ट नहीं है, हम मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलने की वजह से ये लेबोरेटरी के लिए गुड मेथड नहीं होता है, क्योंकि लैब में इसको सेपरेट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इस व्यू से ये लैब मेथड के लिए सुटेबल नहीं है, बट कमर्शियल मेथड के तौर पर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। बिकॉज अल्केन को हम लोग कहां से ऑब्टेन करते हैं? पेट्रोलियम से, नेचुरल गैसेस से, और इसका अमाउंट भरपूर मात्रा में है। इस वजह से ये कमर्शियल मेथड के रूप में बहुत कारगर सिद्ध होता है। ओके दोस्त, अब आगे हम लोग देखते हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों एक ही जैसा होता है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन एक ही जैसा होता है, बट जब हम बात करें आयोडोनेशन का, जब हम बात करें आयोडोनेशन का, आयोडोनेशन, तो यहां कंडीशन चेंज होता है। चेंज होने के पीछे रीजन क्या है वो खुद ही देखिए। मान लीजिए जब मीथेन के साथ I2 रिएक्ट करे तो ये रिएक्शन शो करता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब हो गया CH3I + HI, और रिवर्सिबल होने की वजह से ये अमाउंट हम लोग ज्यादा ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी ये रिएक्शन किया जाता है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। रीजन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने का? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 क्या करता है, जो HI बाई प्रोडक्ट बना हुआ है, HI हमारा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट है, और ये नाइट्रिक एसिड अर्थात HNO3 जो है HI को ऑक्सीडाइज करके फिर से भेज देता है I2, और फिर से I2 जो आता है तो फिर CH4 को किस में भेजेगा? CHI3 के रूप में। तो यहाँ पर HNO3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन आयोडाइड विच इज बाई प्रोडक्ट, और जब इसको ऑक्सीडाइज कर देता है तो हम लोग का जो यील्ड होता है, ऑब्टेन जो प्रोडक्ट का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। तो ध्यान यहाँ रखने वाली बात यही है कि आयोडोनेशन के केस में यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात नाइट्रिक एसिड लिया जाएगा। अब अगला टॉपिक आपका यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के व्यू से, मोनोक्लोरीनेशन। मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट, यहां सवाल क्या है वो समझ रहे हैं दोस्त, कि अल्केन का जब मोनोक्लोरीनेशन कराएं अर्थात एक बार क्लोरीनेशन कराएं तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा? तो बड़ा आसान सा सवाल। तो टोटल मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट, टोटल मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट is equal to total type of hydrogen present, total type of hydrogen present। ये आपका टॉपिक है। मतलब क्या हुआ, देखिए CH3 इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, यूवी रेज भी बोल सकते हैं, HNO के से भी लिखते हैं इसको। अब यहां से देखिए ये दोनों का दोनों कार्बन 1 डिग्री है, मतलब दोनों का दोनों जो हाइड्रोजन है यहाँ पर एक ही जैसा है, इसलिए इसका प्रोडक्ट जो होगा एक ही होगा, CH3Cl + HCl। अब इसमें देखिए CH2CH3, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपेन। सेम कंडीशन रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन आइटम जो है वो आप देखिए 2 टाइप होगा। कैसे? तो ये दोनों कार्बन का हाइड्रोजन एक जैसा और इसका हाइड्रोजन एक जैसा, इसलिए इसका टोटल टाइप ऑफ मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट जो होगा वो 2 टाइप, और जो इस प्रकार से लिखा जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl, दूसरा हो जाएगा दोस्त CH3 CH में Cl CH3 + HCl, यहाँ भी HCl होगा, ये मिक्सचर के रूप में मिलता है। नहीं समझे और उदाहरण है, 1000 एग्जाम्पल पड़ा हुआ है, इसको देखिए।
इसका मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट टोटल कितना होगा, कोई बता सकते हैं तो बोलिए। चलिए अभी बताते हैं। ये कंपाउंड है आपका आइसोपेंटेन और इसका टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो 4 होगा, 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। कैसे होगा तो देखिए, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री। ये 1 डिग्री जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है, इसलिए ये 1 टाइप हुआ। ये दोनों 1 डिग्री कार्बन जो जुड़ा है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये अनदर टाइप, 2 टाइप हो गया। और ये 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन खुद एक टाइप है, इसको मिलाकर के 3 टाइप। और ये 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन एक अपने आप में अलग टाइप है, इसलिए टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम यहाँ पर हुआ 4, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी होगा 4। अब क्या लिखा जाएगा प्रोडक्ट, चलिए पहले इसका काम करते हैं। तो लिखा जाएगा Cl CH2 CH2 CH में CH3 CH3। दूसरा, ये दोनों में से किसी एक जगह से हटाते हैं, CH3 CH2 CH में CH3 CH2 CH। चलिए इसका काम खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, बचा ये दोनों। चलिए यहां से लिखते हैं CH3 CH में Cl CH CH3 CH3, ये तीसरा प्रोडक्ट। और लास्ट प्रोडक्ट जो आपका होगा CH2 Cl CH3 CH3। तो इसे क्लियर समझ में आना चाहिए दोस्त। ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट में देख सकते हैं या कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोपेंटेन, तो यहाँ से क्लियर दिख ही रहा है कि आइसोपेंटेन का टोटल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट कितना है, 4। चलिए मान लेते हैं ये एग्जांपल से भी नहीं समझ में आया, इसको देखिए। अगला एग्जांपल आपका है सिंपली, आप खुद सोच सकते हैं, वीडियो रोक करके बनाइए। इसका टोटल सनलाइट है, इसका नाम है नियोपेंटेन। तो यहां देखने से पता चल रहा है दोस्त टोटल का टोटल टाइप ऑफ हाइड्रोजन आटम जो है वो 1 है। कैसे है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, चारों का चारों कार्बन 1 डिग्री है, इसलिए इसका हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट होगा एक ही CH3 CH3 CH2 Cl प्लस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब इससे समझ में आ गया दोस्तों। अब आपका जो अगला मेथड है इसमें एक चीज और देख सकते हैं, क्या है कि अल्केन से जो अल्काइल हैलाइड है वो हम लोग एक और कैटलिस्ट के माध्यम से बना सकते हैं। तो मतलब क्या है, जब अल्केन अर्थात RH सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ हीट किया जाए तो यहाँ का जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाइए Cl के द्वारा, बना RCl प्लस SO2 एक अलग प्रोडक्ट, और 2 क्लोरीन में एक हाइड्रोजन और एक Cl जो बचा वो बनाएगा HCl। तो यहाँ क्या बना इससे, अल्काइल क्लोराइड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्त, कि यहाँ जो सल्फ्यूराइल क्लोराइड इस्तेमाल किए हैं वो सिंपली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SO2 होगा। यदि यहाँ पर कोई बोले कि सर SO2 भी आप ले, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है। कोई बोले SO2 I2 ले, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए इस कैटलिस्ट के हेल्प से सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप भी लिख सकते हैं CH3 CH3 प्लस SO2 Cl, हीट कीजिए, प्रोडक्ट CH3 CH2 Cl प्लस SO2, ये बाई प्रोडक्ट तो सेम रहना है, ऐसे बना सकते हैं। अब आपका अगला मेथड है हेलो अल्केन बनाने का, वो है अल्कीन से। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अल्केन से अल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। दूसरा फ्रॉम अल्कीन, यहाँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएगा दोस्त। क्या काम आएगा दोस्त, अल्कीन से जब आपको बनाना हो अल्काइल हैलाइड, तो सिंपली यहां पर क्या है, अल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, देन अल्काइल हैलाइड फॉर्म, अल्काइल हैलाइड फॉर्म।
इसका मतलब ये हुआ प्लस HX, ये आपका दोस्त अल्कीन है। इसमें सिंपली ये एडिशन रिएक्शन है। एडिशन कैसे? तो यहां से देखिए ये HX को आप तोड़ सकते हैं H प्लस और X माइनस, डबल बॉन्ड तोड़ करके जहां अभी मन करे उसको जोड़ दीजिए, मतलब यहां पर H और यहां पर जोड़ रहे X। अब क्या कर सकते हैं एग्जांपल, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये एल्कीन को बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, सॉरी इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इजी वे में इसको आप ऐड कर सकते हैं CH3 CH2। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, लेकिन ये देखिए ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगा तो वहां एक रूल अप्लाई होता है, मार्कोनी-कॉप्स रूल। और मार्कोनी-कॉप्स रूल कहता है, MR रूल लगाएंगे, मार्कोनी-कॉप्स रूल सीधा बोलता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट अर्थात इलेक्ट्रोफाइल को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ऐड करेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा हो। फिर से सुनिए, मार्कोनी-कॉप्स रूल बोलता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, और नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का संख्या कम होगा। इसका मतलब हुआ कि H को आप यहां ऐड कीजिए और Br को यहां, तो यहां सिंपली हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल देखते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH2, खुद बता सकते हैं क्या होगा इसका प्रोडक्ट। वीडियो रोक करके आराम से बनाइए, बन जाएगा। क्या बोले हैं कि प्लस वाले भाग को उस कार्बन पर जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड को उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा, उस हिसाब से H को यहां पर और I को यहां पर, तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CH3 C में CH3, यहां पर आपका I, यहां हो गया CH3। नेक्स्ट एग्जांपल चलिए, अब यहां से बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कहां ऐड होगा। तो आपको हमेशा देखना है डबल बॉन्ड का कार्बन कहां है। ये दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, उस हिसाब से यहाँ पता चल रहा है कि H को यहाँ पर और I को इस जगह पर ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड हटेगा, तो यहाँ हो गया CH3I। लेकिन दोस्त ये वाला जब उदाहरण का बात करें तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? तो इसका मैकेनिज्म जब देखिएगा तो इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता है, और जहां जहां कार्बोकेटायन बने वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था CH3 CH में CH3 CH में Br CH3, बट ये रॉन्ग प्रोडक्ट। रॉन्ग कैसे है? तो देखिए इसका मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म CH3 C में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये H प्लस हुआ, ये डबल बॉन्ड यहाँ ऐड होगा, तो ये आपका बना CH3 CH में CH3 CH प्लस CH3। अब ये जो है अभी कितना डिग्री कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और रूल कहता है कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट इफ देयर इज पॉसिबिलिटी। लेस स्टेबल कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है जब वहां पर पॉसिबिलिटी हो। तो पॉसिबिलिटी हो इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री 3 डिग्री में जाने लायक है, इसका मतलब यहां पर रीअरेंजमेंट करेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट तो ये बनेगा CH3 C में CH3 प्लस CH2 CH। अब यहां पर I आकर के ऐड होगा CH3 CH3 CH2 CH3, तो ये आपका करेक्ट प्रोडक्ट हुआ, ये आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है। अब यहां से एक कंडीशन और आता है कि जब अल्कीन के एडिशन में HBr ही ले
और वहां पर कोई कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कहने का मतलब देखिए इस एग्जांपल, यदि सेम एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr और यहाँ पर ऑक्साइड ले, तो ये एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड लगता है। तब यहाँ रूल जो लगेगा वो एंटी एमआर। एंटी एमआर का मतलब क्या हो गया? एंटी मार्कोनिक ऑक्साइड। तो मार्कोनिक ऑक्साइड का जस्ट अपोजिट, तो क्या होगा? H को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन का संख्या कम होगा, मतलब H यहाँ पर और Br यहाँ पर, तो प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH में यहाँ क्या जुड़ा है? H CH2 Br। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि HX की जगह एंटी मार्कोनिक ऑक्स में सिर्फ और सिर्फ HBr होगा। HCl और HI के साथ इसका रिएक्शन नहीं होता। ध्यान रहे कि एंटी मार्कोनिक ऑक्स में सिर्फ और सिर्फ HBr ही लिया जाएगा, HCl और HI नहीं लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका C नंबर में फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, अब एल्कोहल के साथ कैसे होगा? अब हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। तो इसमें अलग अलग रिएजेंट के साथ अलग अलग रिएक्शन है दोस्तों, जिसमें से पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ HX। अभी फिलहाल मैकेनिज्म का बात नहीं कर रहे, मैकेनिज्म अलग से इसमें देखेंगे। तो समझिए रिएक्शन विथ HX कैसे होगा। HX का रिएक्शन किसके साथ? एल्कोहल के साथ। तो जनरल सिंपली यहां से बोल सकते हैं कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विथ HX देन अल्काइल हैलाइड फॉर्म, देन अल्काइल हैलाइड फॉर्म। बट यहां पर कंडीशन समझना है। जैसे देखिए ये ROH, इसका नाम है अल्काइल एल्कोहल। जब ये HX के साथ रिएक्शन करेगा तो बड़ा आसान सा ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप OH और इसका H हमेशा एक साथ बात करेंगे, तो ये बनेगा आपका RH प्लस H2। बट आपको यहाँ मेन समझना है कि HX के साथ HF, HCl, HBr और HI होता है। बट हम लोग यहाँ पर HF का नहीं देखेंगे, अभी देखना है HCl, HBr और HI का। तो ये रिएक्शन कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ROH प्लस HCl ये कौन फॉर्म में होता है, और यहाँ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है अनहाइड्रस ZnCl। अनहाइड्रस ZnCl2, प्रोडक्ट तो वही होना है जो आपको अभी बताया गया RCl प्लस H2। बट यहाँ पर अनहाइड्रस ZnCl2 क्यों लिया गया? रीजन, तो ZnCl2 जो है, अनहाइड्रस ZnCl2 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस वाटर रिमूविंग एजेंट, और प्रोडक्ट में यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट है वो वाटर है। तो ZnCl2 का काम क्या है कि ये वाटर को डिहाइड्रेट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। सो रीजन यहाँ पर क्या हो गया? कोई पूछे कि HCl के साथ यहाँ अनहाइड्रस ZnCl2 क्यों लिया जाता है, तो सीधा बोलेंगे ZnCl2 is a dehydrating agent and it remove water from the product and favors the reaction in forward direction। सिंपल। यहाँ पर ROH के साथ HBr ले, तो यहाँ किसी तरह का कैटलिस्ट का कोई जरूरत नहीं, यहाँ सिंपली बन जाएगा आपका RBr प्लस H2। यहाँ भी ले सकते हैं ROH प्लस HCl, इसमें भी किसी तरह का कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ हो गया RI प्लस H2। सिंपल। अब इसका अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो सकता है? आप खुद से भी लिख सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे CH3 CH2OH प्लस HBr, प्रोडक्ट तो लिख ही सकते हैं। फिर यहां से OH प्लस HCl, अनहाइड्रस ZnCl, आराम से यहाँ पर प्रोडक्ट लिख सकते हैं आप लोग, Cl प्लस वाटर, CH3 CH2 प्लस Br प्लस वाटर। ये इजी वे में आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है देखते हैं।
यहां पर एक नोट पॉइंट बनता है, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड या फिर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन हैलाइड टुवर्ड्स सेम एल्कोहल। तो इसका रिएक्टिविटी जो होता है दोस्त, वो सिंपल यहां पर HI, HBr, HCl और HF। कोई रीजन पूछे ऐसा क्यों होता है, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और जिसका बॉन्ड कमजोर होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच का बॉन्ड जो है लॉन्गर है, क्योंकि साइज में काफी डिफरेंस है, इसलिए इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा, उसी के रिस्पेक्ट में HBr का, फिर HCl का, फिर HF का। इस वजह से HI का रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर HBr का, फिर HCl का और फिर HF का। दूसरा, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कोहल टुवर्ड्स सेम हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहां पर होगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 1 डिग्री अल्कोहल। या इससे भी हम लोग देखेंगे तो बेंजाइलिक, फिर एराइलिक, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रीजन क्या है, सब जान रहे हैं, इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, और जो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। इसलिए यहां पर सिंपली लिख सकते हैं आप लोग बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, विनाइल। ये आपका रिजल्ट। अब अगला एल्कोहल के साथ देखिए रिएक्शन किसका होगा। अब एल्कोहल के साथ रिएक्शन जो है सल्फोनाइल क्लोराइड का, दूसरा रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, SOCl। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एल्कोहल को SOCl2 के साथ रिफ्लक्स किया जाता है, रिफ्लक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसमें रिएक्शन मिक्सचर या कोई भी मिक्सचर का वॉल्यूम नहीं चेंज हो। तो जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिफ्लक्स किया जाता है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से निकलने वाला ग्रुप OH, तो OHCl के द्वारा हटाया जाएगा, बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। और ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का वेरी गुड मेथड। क्यों गुड मेथड है, तो देखिए बाई प्रोडक्ट जो बना है वो यहाँ पर SO2 और HCl दोनों का दोनों गैस है, और ये रिएक्शन मिक्सचर में खुद ब खुद बाहर हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और हम लोग सिर्फ जो ऑब्टेन करेंगे वो अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन करेंगे। इस रीजन से ये जो है आपका वेरी प्योर मेथड और वेरी इजी मेथड किसको बनाने के लिए, अल्काइल क्लोराइड को बनाने के लिए है। एग्जाम्पल आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। प्रोडक्ट सिंपली लिख सकते हैं, Cl प्लस SO2 प्लस HCl, इजी वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर तीसरा रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। यहां दो फास्फोरस हैलाइड का बात करेंगे दोस्तों, एक है PX3 फास्फोरस ट्राइहैलाइड और एक है PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड। अब इसमें से जो आपका पहले देखा जाएगा PCl3 PCl5, PBr3 और PI3 PI5, एक हो गया यहाँ पर एक मिनट Br5, PI3 और PI5 इसको अलग से देखेंगे। देखिए यहां पर होता क्या है, एल्कोहल जब PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो यार थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, टोटल कितना कैलोरी, 5 में से यहां से इसको हटाइए, OH को हटाइए और एक Cl दीजिए, बना क्या RCl।
प्लस यहाँ बचा कितना भी 4, 4 में एक H के साथ तो लिखा जाएगा HCl। अब बचा कितना क्लोरीन 3 और यहाँ का ऑक्सीजन तो ये देगा POCl3। उसी तरह ROH प्लस PCl3 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 मोल होता है, बैलेंसिंग के लिए ध्यान है 3 मोल। तो इस 3 मोल लिखने का मतलब 3 OH 3 Cl के द्वारा 3 RCl प्लस POH, ये बना प्रोडक्ट। अब आखिरी इसका जो देखना है कि PBr3 और PBr5 को कैसे यूज करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। एक चीज इसमें बता दे दोस्त कि PBr3 या PBr5, Pi3 या Pi5 ये अस्टेबल कंपाउंड नहीं है और इसको लैब में या कहीं बना करके लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर सकते। और इसको तब बनाया जाता है जब हमको जरूरत होता है, जब हमको नीड होता है इसका तभी बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को C2 बोला जाता है। C2 का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता है और उसको तभी बनाया जाता है जब हमको नीड होता है या जब जरूरत होता है या रिएक्शन में जब चाहिए होता है तब बनाया जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है C2। ये बनता कैसे, तो रेड फास्फोरस को आयोडीन के साथ रिएक्ट करो तो Pi3 या Pi5 अलग अलग मोलर रेशियो लेकर बनाएंगे। रेड फास्फोरस को Br2 के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेगा, PBr3 या PBr5। तब जाकर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ROH, या फिर रिएक्शन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ROH प्लस P4 प्लस I। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर I बनेगा, या ROH प्लस रेड फास्फोरस प्लस Br2 तो भी क्या बनेगा RBr। तो ध्यान रहे जब भी आपको इस मेथड से अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको C2 का प्रयोग करना है। C2 मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम या डी नंबर एक्सचेंज मेथड। नाम से पता है यहाँ पर हैलाइड का एक्सचेंज होगा तो होगा क्या कि जब RX यहाँ X की जगह Cl और Br होगा, सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो इसको यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा जाता है इस तरह से। मतलब क्या है वो देखिए, I के जगह X और X के जगह I, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का एक्सचेंज हुआ है इसलिए इसको बोला जाता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। और इस रिएक्शन का नाम है फिन-केल्स्टियन रिएक्शन, इसी को बोला जाता है फिन-केल्स्टियन रिएक्शन। अब यहाँ पर कोई बोलेगा सर कि एसीटोन नहीं क्यों नहीं किया गया, तो एसीटोन के पीछे रीजन है कि ये जो है एसीटोन लेने का मतलब यहाँ पर क्या है, NaX इसमें घुलेगा और Ri नहीं घुलेगा तो सिर्फ हमको प्योर यहाँ पर प्रोडक्ट बचेगा। दूसरा है RX, ध्यान रहे X की जगह क्लोरीन और सिर्फ ब्रोमीन होगा। यहाँ पर मेटल फ्लोराइड के साथ, मेटल फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F ये सब ले सकते हैं। फिलहाल हम AgF लेकर काम कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होना है, F के जगह X और X के जगह F तो प्रोडक्ट बनेगा Rf प्लस AgX। मान लीजिए यहाँ पर RX के जगह ले लें Hg2F तो 2 मोल ले लेते हैं, सिंपल वे में बन जाएगा 2Rf प्लस Hg2F। तो ये बना क्या, अल्काइल क्लोराइड। और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसका फिन-केल्स्टियन, इसका स्वार्ट्ज। बाकी आप R की जगह अलग अलग अल्काइल ग्रुप या कुछ भी लेकर के प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एक आखिरी मेथड है आपका फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड क्या है, RCOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे RCOOH। मान लीजिए Ag नहीं होता, यहाँ क्या होता, H होता, इसे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए,
मेटल के द्वारा, तो बनेगा ये। और इसको क्या किया जाता है, ब्रोमीन के साथ हीट किया जाता है, किसके प्रेजेंस में, CCl, रिफ्लक्स किया जाता है, सिंपली रिफ्लक्स। ये सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, ब्रोमीन के साथ किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में रिफ्लक्स किया जाएगा, तो यहां से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है और यहाँ का CO2 बाहर होगा, लिखा जाएगा CO2, 2 Br में एक Ag के साथ AgBr, और यहाँ बचा क्या, RBr, अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल ब्रोमाइड खास बात क्या है, यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्काइल ब्रोमाइड बन रहा है, और इसमें कार्बन जो है और प्रोडक्ट में जो कार्बन, उसको देख करके आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम लोगों को सीखने को मिलता है। यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस Ag। सीखने को यही मिला, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर घटेगा, डिसेंडिंग द कार्बन चेन, और इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन को हंस-डेकर रिएक्शन, DEIC, हंस-डेकर रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है हंस-डेकर रिएक्शन। और एक और लास्ट देख ही लेते हैं, एक आखिरी वीडियो जो है दोस्त, यहां पर अल्कीन के साथ जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या सीधा बोले C डबल बॉन्ड C, जब यहां ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करे CCl4 के प्रेजेंस में, तो सिंपल ये एडिशन रिएक्शन है और यहाँ प्रोडक्ट लिखा जाएगा Br, और ये बना वीक डाई ब्रोमाइड, वीक डाई ब्रोमाइड। जैसे एग्जांपल ले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br, तो यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा CH2Br, CH2Br। मान लीजिए ये रहा आपके पास, तो क्या हो जाएगा, सिंपल Br। मान लीजिए 2 जगह डबल बॉन्ड है, मन में बहुत सारा सवाल चलते रहता है, तो यहाँ पर सिंपली CH3CH, या फिर सिंपली इसको देखेंगे या फिर छोड़ देते हैं, ये सवाल आपके लिए, क्या होगा प्रोडक्ट, आपका क्या होगा प्रोडक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्लास में इसी का अगला टॉपिक देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।